क्लास 9th के बच्चे ध्यान दें। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के बारे में हम बता रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन? इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। इफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, ठीक है, तो सिद्ध करें कि यह एक आयत है, रेक्टेंगल है। तो बेटा देखिए, अब जब पैरेललोग्राम आपके पास है, देखो आप यहाँ पर हम सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं, कैसे सॉल्व किया हमने। यहाँ पर हम ये देखिए, अब आप फिगर में देखिए ए बी सी डी, ठीक है, क्या है? पैरेललोग्राम। इसके डायगोनल बराबर, दैट मीन्स ए सी इक्वल टू क्या है हमारे पास? बी डी है। अब ये पैरेललोग्राम है, प्रूव करो, ये रेक्टेंगल है, प्रूव करो कह रहा है ना। कैसा पैरेललोग्राम है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है जिसकी डायगोनल बराबर है। अब रेक्टेंगल प्रूव करो कहता है, तो क्या खासियत होगी रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए? क्या करना पड़ेगा फिर? इसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल, 4 इंटीरियर एंगल है ना इसमें, कौन कौन है? ए डी सी बी, सी बी ए और बी ए डी, है ना। 4 इंटीरियर एंगल है। 4 के 4 इंटीरियर एंगल कितने डिग्री होनी चाहिए? 90 डिग्री। हम एक भी एंगल अगर इसमें प्रूव कर लें इंटीरियर एंगल 90 का है, तो फिर सब बराबर 90 के होंगे, ठीक है। क्यों होंगे वो भी मैं बताता हूँ। देखो, अगर ए बी सी डी आपका क्या है? ये बी और ये सी और डी आपका क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड आर इक्वल होते हैं, है ना। ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम तो लिखा है ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम, तो हैंस ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी होगा इतना। और क्या खासियत होती है बेटा इसमें? आपने देखा कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल ए डी सी इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए बी सी, यानी कि ये एंगल जो आप जिसकी हम इस एंगल की हम जो बात करिए, एंगल डी जो है किसके बराबर होगा? एंगल बी के बराबर होगा। बी मीन्स ए बी सी, डी मीन्स ए डी सी, वही लिखा है। ऐसे ही जो ये एंगल है, देखो ये वाला एंगल ए हमें डी क्या है? एंगल ए मीन्स डी ए बी, ये बराबर किसके होगा? बी सी डी के। ये बी सी डी वाला हुआ ना, यानी कि इस एंगल, ये वाला एंगल बी सी डी इसके बराबर होगा नहीं होगा? होगा ना। ये किसकी खासियत है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एक खासियत और है, पता है क्या खासियत है? जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। एडजेसेंट एंगल क्या हुआ? जो एंगल जिनमें कॉमन साइड होती है नी। जैसे एंगल ए का कॉमन एडजेसेंट एंगल एंगल बी भी हुआ और एंगल डी भी हुआ, यानी कि एंगल ए प्लस इंटीरियर एंगल की हम बात है, ए मीन्स डी ए बी, ठीक है, बी मीन्स ए बी सी, सी मीन्स बी सी डी, ठीक है, और डी मीन्स ए डी सी या सी डी ए, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, ऐसी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, ऐसी एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। एडजेसेंट होता है ना। आ रहा है ना समझ में? क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता रखा है ना। आपको अभी क्या याद रखना है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम, सुबह बताया नहीं बताया कि कैसे क्यों होते हैं? बताया, याद है आपको? है, क्योंकि ये क्या है, देखो ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये एंगल आपने देखा था क्यों बराबर होते हैं? आपने नहीं, उसमें वो भी आता था एंगल ऑफ लीनियर पेयर, उसका सम 180 ठीक हो गया। जो भी है आप ये जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके क्या होता है? होता है, क्योंकि जब हम वो भी आपने पढ़ा है, देखो अगर दो पैरेलल लाइन्स हैं, उनको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ और पैरेलल लाइन्स के बीच के एंगलों का सम 180 होता है। वही तो हुआ ये भी। अब यहाँ पर देखिए ए बी और डी सी के हैं, पैरेलल लाइन है, बी सी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन तो है। तो क्लियर हो गया है? बी डी क्यों? हम बी सी कह रहा हूं, मैं बी सी की बात कर रहा हूँ। बी सी भी तो वही ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल ए बी सी और एंगल डी सी भी 180 होगा नहीं होगा? अब आप देखिए आल्सो गिवन डेट, और क्या दिया हुआ है इसमें? ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी बराबर। तो हमने क्या किया बेटा, इसमें 2 ट्रायंगल लिया हमने, देखो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, देखो ए सी डी लिया हमने। इन ट्रायंगल ए डी सी कह रखा, देखो ए डी सी और बी सी डी। इसमें ध्यान यह देना है, ऐसा ट्रायंगल हमने लिया, तो
एक तो दोनों जो आपके पास पैरेललोग्राम इसके दोनों डायगोनल आ जाए और दोनों में जो है एक बेस कॉमन आ जाए। देखो डीसी दोनों में कॉमन आ रहा है, ध्यान दिया आपने। ए बी सी और ए डी सी में कॉमन क्या आ रहा है, डीसी आ रहा है। वही हमने नीचे बनाई, दोनों ट्रायंगल को लिया, देखो ट्रायंगल बना भी दिया हमने, ए डी सी और बी सी डी बना रखे हैं। ए डी सी और बी डी सी, ए डी सी और बी सी डी, बेटा ए डी सी और बी सी डी है ना, बी सी डी क्या गया, बी सी डी में बी डी आया नहीं, ए डी सी में ए सी आया नहीं, दोनों बराबर है। और ये डी सी दोनों में कॉमन है, इधर डी सी है वहां सी डी है, बात एक ही हुई। तो इन दोनों को लिया हमने, तो यहाँ पर हमने देखा क्या, ए डी इक्वल टू बी सी, देखो ये ए डी है और ये बी सी है, बराबर है ना। ए डी इक्वल टू बी सी पहले दे रखा हमने, देखो ए डी इक्वल टू बी सी यहाँ भी दे रखा है, ये यहाँ पर दे रखा है ना हमने, ये क्या दिया है, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी यहाँ। और क्या है हमारे पास, ए सी इक्वल टू बी डी, और क्या लिखा हमने, ए सी इक्वल टू बी डी। क्यों लिखा है ए सी इक्वल टू बी डी, ये गिवन था हमारे पास, दोनों डायगोनल सारे इक्वल कह रहा था वो, है ना। तो ए सी इक्वल टू बी डी भी लिख दिया। और डी सी इक्वल टू सी डी, डी सी इक्वल टू सी डी क्यों हुई, समान साइड है नहीं। तो कौन सी क्राइटेरिया लगी इसमें, एन से बाय एस एस एस, देखिए क्या लगा, एन से बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी। ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल बी सी डी का, ये ए डी सी कॉन्ग्रेंट होगा बी सी डी का होगा। तो एन से बाय सी पी सी टी से क्या आ जाएगा बेटा, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी आया। ए डी सी और बी सी डी क्या हो गए, बराबर। अब यहाँ देखो ये ए डी सी और बी सी डी क्या हो गए, बराबर। ए डी सी और बी सी डी क्या है बेटा, अगर पैरेललोग्राम के केस में एडजेसेंट एंगल है। अगर पैरेललोग्राम के केस में देखते हो तो देखो ए डी सी और बी सी डी बराबर आ रहे हैं ना, और पैरेललोग्राम के केस में क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है, वही लिखा है नीचे मैंने, देखिए ये देखो ये तो बराबर हो गया, कह रहा है सी पी सी। नाउ बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री है ना। क्यों है 180 डिग्री, आप लिख भी सकते हैं, इसको समझ में आ रहा है। ये 180 डिग्री क्यों है, क्या लिखेंगे हम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम लिख दें। देखिए इसको हम लिख देते हैं, एडजेसेंट किस लिए बताओ, ए है ना, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये 180 को हम ऊपर ही ले जाते हैं, ठीक हो गया, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी हो गया। क्लियर हो, आया ना समझ में, आ रहा है। और 10 अब अगर एडजेसेंट एंगल है तो 10 एंगल एडीसी और बीसीडी के स्थान पर हमने क्या लिखा, एडीसी, ये यहाँ पर लिख सकते हैं हम। क्यों यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, जो हमने लिखा है देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 10 एंगल एडीसी प्लस एंगल एडीसी को 180 लिखा है ना, क्योंकि ये तो एडजेसेंट एंगल है, इतना क्या है, ये एडजेसेंट तो एंगल तो है ये, है नहीं। और यहाँ पर हम क्या लिख दें, ये जो हम लिख रहे हैं ये ऐसा क्यों किया हमने, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ए डी सी इक्वल टू बी डी सी, ये वाला पोर्शन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो ये BCD, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया, आया, आ रहा है ना समझ में। ऐसा क्यों लिखा करके क्लियर हो गया आपके पास। ये देखो ये है ना, तो अब क्यों क्या, यानी कि हमने क्या लिखा, ए डी सी प्लस बी सी डी का 180 था, और यहाँ पर हमने बी सी डी के स्थान पर क्या लिखा, ए डी सी लिखा। क्यों, ये देखो ये यहाँ भी है नहीं, ये हमारा क्या रिजल्ट तो आया है, कहाँ से आया, सीपीसीटी से आया ना। हाँ, तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो एडीसी जुड़ गए, 2 एडीसी, 2 एंगल एडीसी का 180 और एंगल एडीसी का 90 डिग्री। तो इसका मतलब एक एंगल अगर हमने एडीसी अगर 90 बना निकाल दिया, ऐसे हम किसको निकाल सकते हैं 90। अब देखो, अब अरे सीधा सा समझ में निकाल क्या सकते हैं। अब आपका एडीसी 90 आया नहीं, आया ना। एडीसी का एडजेसेंट साइड क्या हुआ, एडीसी माने एंगल डी, एडीसी मीन से एंगल डी 90 आ गया। तो इस पैरेललोग्राम का ये क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल हुआ। एंगल ए भी कितना होगा 90, क्योंकि इसका और इसका सम
वो 90 होगा। अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका ये बी का ये भी क्या होगा 90, इस डी का सी भी तो एडजेसेंट हुआ, ये भी 90। तो लिख दिया मैंने नीचे, देखो क्या लिखा मैंने अब, हेंस इज इंटीरियर एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। अगर इस पैरेललोग्राम का इज इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हो जाएगा। आया समझ में बेटा, है ना सरल। ओके।